हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। KFC T20 बिग बैश 2018-19 में मैच नंबर 34 खेला जाने वाला है आज शाम 4 बजे से। अगर हम बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स और होबर्ट हरिकेन्स के बीच में मैच होने वाला है। स्टेडियम की अगर हम बात करें तो पर्थ स्टेडियम या फिर ऑप्टस स्टेडियम भी आप इसको बोल सकते हो। सारी बातें इस वाली वीडियो में करेंगे। ड्रीम 11 टीम मिलेगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। पर्थ स्कॉचर्स और होबर्ट हरिकेन्स दोनों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। देखो, पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से अगर हम बात करें तो बेनक्रॉफ्ट विकेट कीपर है और यहाँ से मैथ्यू वेड, दोनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और दोनों ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो दिक्कत इस वाले मैच में बनी ये आएगी कि कौन सा विकेट कीपर लिया जाए, तो किस विकेट कीपर को लेना है ये भी मेन बात रहेगी। तो वो सब डिसाइड करेंगे, वो सारी बातें करेंगे, तो एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो को देखते रहना। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर टेलीग्राम पर जाकर स्पोर्ट्स गुरुजी आप लिख सकते हो, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मैं देते रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पर्थ स्टेडियम है, ऑप्टस स्टेडियम भी कह सकते हो, बड़ा अच्छा खासा स्टेडियम है। रन्स इतने ज़्यादा बनते नहीं है, पर लास्ट मैच में हमने देखने को मिला कि रन्स अच्छे खासे बने और चेज भी हुए। तो ऐसा हो सकता है अगर टीम अच्छा खेले, पिच थोड़ी अच्छी हो तो रन्स अच्छे खासे यहाँ पर बन सकते हैं। एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं अभी तक बिग बैश में यहाँ पर हुआ क्या, परफॉर्मर कौन है ये वाली भी देखेंगे बाद में। एडिलेड स्ट्राइकर्स का पहला मैच हुआ था, यहाँ पे 88 रन ही बना पाया, ऑल आउट हो गई थी, जिसमें एंड्रू टाई ने 2 विकेटें ली थी, जाय रिचर्डसन ने 3 विकेटें ली थी। फिर अगर हम बात करें तो पर्थ स्कॉचर जब बैटिंग करने आई तो विल बोसिस्टो ने 33 रन करे, एस्टन टर्नर ने 24 रन करे, बिली स्टैनले और कैमरून वेलेंटी ने एक विकेट ली थी पर अपनी टीम्स के लिए। फिर अगर हम बात करें पर्थ का जो अगला मैच था, देखो यहाँ पे एस्टन टर्नर जो है वो रन्स बना रहे हैं। वैसे एस्टन टर्नर पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहे हैं। इस वाले ग्राउंड पे भी देखें तो 24 इस वाले मैच में 47 रन करे थे, जो कि ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट हुआ था। 135 रन ही कर पाई थी पर्थ स्कॉचर, जिसमें 47 रन टर्नर के थे। क्लिंगर के 26 रन थे, मुजीबुर रहमान और कटिंग ने 2-2 विकेटें ली थी। अगला फिर जो बैटिंग करने आई ब्रिस्बेन हीट, तो इन्होंने मैच आराम से जीत लिया, जिसमें क्रिस लेन ने 33 रन करे थे, बेन कटिंग ने 26 रन करे थे, नेथन कुल्टरनाइल ने यहाँ पे 3 विकेटें ली थी और जेसन बैरनडॉर्फ ने 1 विकेट ली थी। अगला जो मैच हुआ वो हुआ सिडनी सिक्सर्स का, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि इस ग्राउंड पे पर्थ स्कॉचर्स का होम ग्राउंड है ये। फिर सिडनी सिक्सर्स ने 177 रन करे, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। मोजो एंड्रिक्स ने 38 रन करे, सारे प्लेयर्स ने रन करे थोड़े थोड़े। डेनियल ह्यूज ने 36 रन करे। मैथ्यू कैली वाले मैच में खेले थे, अच्छे बॉलर है, 2 विकेटें इन्होंने ली। एजे टाई ने भी 2 विकेटें ली, तो एजे टाई भी यहाँ पर विकेटें ले रहे हैं। और फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एस्टन टर्नर नज़र आ रहे होंगे। एस्टन टर्नर ने 60 रन बनाए, बेनक्रॉफ्ट ने 87 रन बनाए, 178 इन्होंने आराम से चेस कर लिया था। डॉक्टरिश और बेन मेनेंटी को 1-1 विकेटें मिली थी। तो ये रहा अब तक का। लास्ट ईयर भी एक इन दोनों का मैच इसी ग्राउंड पर हुआ था, जो कि सेमीफाइनल था। लास्ट ईयर का जो सेमीफाइनल था इसी ग्राउंड पर होबर्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में हुआ था, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स ने 210 रन बना दिए थे 4 विकेट खो करके। मैथ्यू वेड ने 71 रन करे थे, बेन मैकडर्मट ने 67 रन करे थे, टिम ब्रेजनर ने 2 विकेट ली थी और मैथ्यू कैली ने इस वाले मैच में मैथ्यू कैली खेले थे, इन्होंने 1 विकेट ली थी। पर्थ स्कॉचर्स बहुत बुरी तरीके से वाला मैच हारी थी, जिसमें 139 रन ही ये बना पाए थे, 10 विकेट इनकी गिर गई थी। टिम ब्रेजनर ने 43 रन करे थे, शॉन मार्श ने 30 रन करे थे, डैन क्रिश्चियन और थॉमस रॉजर्स। डैन क्रिश्चियन तब होबर्ट हरिकेन्स से खेलते थे, 4 विकेट उन्होंने ली थी, और थॉमस रॉजर्स को अभी तक तो स्क्वाड में अनाउंस नहीं करा है होबर्ट हरिकेन्स ने, पर अच्छे बॉलर थे, इन्होंने भी 3 विकेटें ली थी। अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर क्लियर रहने वाला है। इस सीज़न में भी एक मैच इनका पहले हो चुका है, लॉन्सिस्टन, जो कि करारा ओवल, वहाँ पर एक ग्राउंड है जो कि जिसकी वीडियो भी हमने डाली थी पहले। तो उसमें पर्थ स्कॉचर्स 107 रन ही बना पाई थी 20 ओवर्स में, और एस्टन एगार ने 32 रन करे थे उस मैच में। हिल्टन कार्टराइट ने 29 रन करे थे, रायली मेरेडिथ ने 3 विकेटें ली थी, फॉकलर ने 2 विकेटें ली थी। होबर्ट हरिकेन्स की तरफ से आराम से वाला मैच उन्होंने जीत लिया, जिसमें डार्सी शॉट, याद रखना डार्सी शॉट ने भी 2 विकेटें ली थी इस वाले मैच में। डार्सी शॉट ने 34 रन करे, एलेक्स डूलन ने 41 रन करे थे, एस्टन एगार ने 2 विकेटें ली और नेथन कुल्टरनाइल ने भी 1 विकेट इस मैच में ली थी। अब बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। एक आध चेंज स्क्वाड के अंदर नज़र आ रहा है, पर वो प्लेइंग 11 में होगा या नहीं वो कुछ कह नहीं सकते। एक तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो निक हॉब्सन दिखाई दे रहे होंगे, शायद इनको मौका मिलेगा। एस्टन एगार वापस टीम के अंदर आ चुके हैं, तो ये फिट हो चुके हैं, ये खेलते हुए आपको नजर आएंगे। बेनक्रॉफ्ट, सीधा मैं प्लेइंग 11 बताता हूँ क्या हो सकती है। कैमरून बेनक्रॉफ्ट, माइकल क्लिंगर, और अगर हम देखें सैम वाइटमैन नंबर 3 पे आ सकते हैं। फिर नंबर 4 पे इनके एस्टन टर्नर जो कि कैप्टन है। फिर हिल्टन कार्टराइट आ सकते हैं, 6ठे नंबर पे एस्टन एगार आ सकते हैं। डेविड विली आ सकते हैं 7वें नंबर पे। फिर निथन कुल्टरनाइल है, मैथ्यू कैली है, एजे टाई है और उस्मान कादिर हैं। देखो, डेविड विली कुछ खास कर नहीं रहे, तो यहाँ पर एरन हार्डी को भी ये डाल सकते हैं, या निक हॉब्सन ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि विली अभी तक कुछ खास किया नहीं। एक तो मेरे हिसाब से 7वें नंबर पे विली कभी कुछ खास कर ही नहीं पाए हैं आज
आज तक, और ना वो आगे करेंगे। जब भी उन्होंने रन्स करें बैटिंग से तो वो उन्होंने वन डाउन या फिर ओपन करते हुए ही करें, चाहे आप यॉर्कशायर के लिए देखो, चाहे आप पहले पर्थ स्कॉचेस में भी कुछ रन उन्होंने करें, एक 50 शायद बनाई थी। तो टॉप ऑर्डर में ही विली रन्स कर सकते हैं, बॉलिंग में इतनी ज़्यादा इनको बॉलिंग करवाई नहीं जाती। एक तो ये हमेशा से अगर मैं देखूँ तो न्यू बॉल बॉलर हैं, अगर आप उनको पहले से ओवर दोगे तो ये विकेट ले सकते हैं, स्विंग करते हैं बॉल को अच्छा। अगर आप लास्ट में या बीच में मिडिल ओवर्स में इनसे बॉलिंग कराओगे तो विली इतना कारगर साबित नहीं होगा, तो एरन हार्डी को मौका मिल सकता है। वैसे चांसेस विली के ही सबसे ज़्यादा है खेलने के, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है पर्थ स्कॉचर्स की। ऐसा भी हो सकता है एस्टन एगार नंबर 4 पे आ जाए और एस्टन टर्नर नंबर 3 पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है, बैटिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है, ऊपर नीचे प्लेयर्स ये कर रहे हैं। अब होबार्ट हरिकेन्स की टीम के अंदर देखें तो लास्ट मैच में जेक डोरेन खेलते हुए नजर आपको आए थे, वो स्क्वाड से बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 का एक श्रीलंका के साथ प्रैक्टिस मैच चल रहा है, क्योंकि श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ होनी है। तो स्क्वाड के अंदर सेलेब ज्वेल्स को लेकर आए हैं, ये शायद मौका मिले या ना मिले कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एलेक्स डूलन जो है वो नंबर 3 पे पहले भी खेलते आए, तो उस वाले मैच में भी खेल सकते हैं। बाकी स्क्वाड जो है वो सेम है, डेविड मूडी को फिर से इन्होंने स्क्वाड के अंदर अनाउंस किया हुआ है। फिर मैं प्लेइंग 11 जल्दी से एक बार बताता हूँ। मैथ्यू वेड, डार्सी शॉट ओपन करेंगे, नंबर 3 पे एलेक्स डूलन आ सकते हैं, नंबर 4 पे मैकडर्मट है, नंबर 5 पे जॉर्ज बेली है, साइमन मिलिनको है, फॉकनर है, योहान बोथा है, जोफ्रा आर्चर, क्लाइव रोज और रायली मेरेडिथ। तो ये है इनकी प्लेइंग 11। सेलेब ज्वेल्स जो हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो डेविड मूडी, इन दोनों में से शायद किसी को मौका मिल सकता है, पर चांसेस बहुत कम हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरफ चलूँ, थोड़ी सी बड़ी ये वीडियो हो रही है। बेनक्रॉफ्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट है, टर्नर इंपॉर्टेंट है, डार्सी शॉट इंपॉर्टेंट है और एजे टाई इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पांचवा लिखूँ तो मैथ्यू वेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट रन्स भी थोड़े वो कर देते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। आपने ऊपर देखा होगा लास्ट जो यहाँ पर ही हुआ था, उसमें ये जो वाला मैंने मैच मैं आपको बता रहा था लास्ट ईयर जो यहाँ पर, जिसमें 210 रन, उसमें 71 रन्स करे मैथ्यू वेड ने। इस वाले ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। अब ग्रैंड लीग के कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलेक्स डूलन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 पे खेल सकते हैं, बहुत कम लोगों ने लिया होगा। उस्मान कादिर हैं, माइकल क्लिंगर को भी बहुत कम लोगों ने लिया होगा, हिल्टन कार्टराइट है, जॉर्ज बेली है। देखो जॉर्ज बेली एक लो तो फिर भी दिक्कत है, ना लो तब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर जॉर्ज बेली को हम लेते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि बैटिंग ही नहीं आती। लास्ट मैच में मैं यही बोल रहा था कि अगर आप जॉर्ज बेली को लोगे तो मेन बात यही होगी कि इनकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी। बैटिंग जब भी इनकी आ रही है, रन तो ये कर रहे हैं, कितने ही मैच में उठा लो, बहुत बार नॉट आउट गए हैं और बहुत बार इन्होंने रन्स भी करे, एक बार 60-70 रन भी कर दिए थे इन्होंने, जब ऊपर से जल्दी विकेटें गिर गई थी। तो बेली एक ऐसे प्लेयर है जो रन ज़रूर करेंगे, पर बैटिंग आएगी तब ही कर पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ड्रीम 11 टीम की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर ड्रीम 11 टीम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप, अब यहाँ पर 2 विकेट कीपर हैं, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं ड्रीम 11 में आगे बढ़ूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक और फैंटेसी वेबसाइट है, मैं चेक कर रहा था तो यहाँ पर आपको हमें दिखाई देने को मिली है ये फैन10। तो फैन10 में हम एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, विकेट कीपर सेक्शन में हम 2 विकेट कीपर ले सकते हैं, और ऑलराउंडर सेक्शन में हम 4 टोटल ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, 1 से 4 तक। तो ये यहाँ पे अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि इस वाले मैच में रिक्वायरमेंट थी 2 विकेट कीपर की, तो मैंने दोनों विकेट कीपर यहाँ पर ले रखे हैं। अगर आप चाहो तो ये वाली वेबसाइट पर खेल सकते हो, फैन10 इसका नाम है। और अगर आपने अभी यहाँ पर साइनअप नहीं करा तो साइनअप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, रेफरल कोड भी दिया हुआ है, बोनस आपको मिलेगा। एक अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि बोनस थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर वेबसाइट्स देखें, खासतौर से ड्रीम 11 देखें ज़्यादा। अगर वहाँ पे हम यहाँ पे फ़ैन कैश उनको बोलते हैं बोनस को, तो बोनस जो ड्रीम 11 पे है उससे ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आराम से यूज़ कर सकते हो, बिना कोई डिपॉजिट करे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर साइन अप करते हो तो 25 रुपये आपको साइन अप के मिलेंगे। उसके बाद अगर हम देखें पैन वेरिफिकेशन करवाते हो अपना, तो फिर 25 रुपये और आपको मिलेंगे, तो 50 रुपये ये हो गए। बाकी अगर फिर आप 100 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट कर दो तो 50 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो और भी नीचे अगर आप देखो तो रेफरल कोड भी वहाँ पर होगा, तो रेफरल कोड भी डालोगे तो उससे ही बोनस मिलेगा। तो बहुत सही है अभी ये इनिशियल स्टेज में, तो अगर आप यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करते हो तो बहुत सही है। पर मैं टीम दिखाता हूँ, मैं इसकी भी टीम आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से मैथ्यू वेड आपको दिखाई दे रहे होंगे और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, तो दोनों की रिक्वायरमेंट मुझे लग रही थी, मैंने दोनों को ही ले लिया अपनी टीम में, क्योंकि इनको लेना बनता है। दोनों ओपनर हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अब मैं जल्दी से दिखाता हूँ बैट्समैन कौन से 3 हैं, फिर मैं जाऊँगा ड्रीम 11 टीम की तरफ। डार्सी शॉट को मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एस्टन टर्नर को मैंने लिया हुआ और बेन मैकडर्मट को मैंने लिया हुआ है। तो 3 ही बैट्समैन की तरफ गया हूँ। यहाँ से ऑप्शंस अगर मैं बोलूँ तो हिल्टन कार्टराइट आपके पास ऑप्शन रहेगा, एलेक्स डूलन रह सकता है एक ऑप्शन, या जॉर्ज बेली, माइकल क्लिंगर भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब बॉलर मैंने यहाँ पे 4 लिए हुए हैं, एक बार बॉलर 4 जो लिए हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो रायली मेरेडिथ को लिया हुआ है,
नेथन कूल्टन आयर अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं पर्थ स्टेडियम पर। एंड्रू टाई भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और जोफ्रा आर्चर को मैंने लिया हुआ है। तो ये 4 मैंने बॉलर लिए, चारों के चारों फास्ट बॉलर्स को मैंने लिया हुआ है। उस्मान कादिर की तरफ आप जा सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। अब आगे बढ़ता हूँ, जो ऑलराउंडर्स हैं 2 वो मैं दिखा देता हूँ। एस्टन एगार को लिया हुआ है इस वाले मैच में क्योंकि खेलेंगे, और जेम्स फॉकनर को लिया हुआ है। एक अच्छा ऑप्शन बचेगा, वो बच रहा है योहान बोथा का। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग इनकी नहीं आ पाती इतनी, पर बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लास्ट 2-3 मैच से तो कुछ ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हो। विकेट कीपर दोनों मैंने रखे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 2 विकेट कीपर आप ले सकते हो। आज का सिनारियो कुछ ऐसा बन रहा है कि दोनों विकेट कीपर कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि एक अगर आपने गलती करी किसी एक को छोड़ के, अगर वही चल गया तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। नेक्स्ट स्टेप करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेता है, तो डार्सी शॉट को कैप्टन किया हुआ है, एस्टन टर्नर को वाइस कैप्टन किया हुआ है। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डार्सी शॉट थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे। तो ये है, एक बार आप देख सकते हो टीम फैंटेन की। तो आप अगर फैंटेन पे खेलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे सकता है इसका। उस पर क्लिक करोगे तो ऐप डाउनलोड होगी, फिर उसके बाद रेफरल कोड भी है, रेफरल कोड डालना मत भूलना क्योंकि उससे आपको बोनस ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। 50 रुपीज़ तक बोनस आपको मिल जाएगा, उससे आप खेलना स्टार्ट कर सकते हो और भी डिपॉजिट करके रेफरल कोड लगा के टीम बना सकते हो अपनी। तो यहाँ से बेनक्रॉफ्ट को ही मैंने लिया हुआ है। देखो आप मैथ्यू वेड की तरफ भी जा सकते हो, थोड़े से क्रेडिट 0.5 हाई जरूर है, पर हमारे पास क्रेडिट है और हम मैथ्यू वेड ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है मैथ्यू वेड या फिर बेनक्रॉफ्ट, या फिर आपको खेलना है फैंटेन पे। तो ये सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ड्रीम 11 पे ही खेलना होता है, कभी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है। तो ये सारी चीज़ें लगा के रखा करो। एट द एंड पैसा मैटर करता है, कहाँ पर आप जीतो वो मैटर नहीं करता। तो ये है, मैंने बेनक्रॉफ्ट को लिया हुआ है। अब 4 जो मैंने बॉलर बैट्समैन लिए हैं वो उसमें डार्सी शॉट है, बेन मैकडर्मट को मैंने लिया हुआ है, एक सरप्राइज प्लेयर लिया हुआ है जो कि है हिल्टन कार्टराइट। मैंने हिल्टन कार्टराइट को इस मैच में रखा हुआ है। एस्टन टर्नर को मैंने लिया हुआ है। अब आप चाहो तो यहाँ से अगर बैटिंग यहाँ पे ऑप्शन में सैम वाइटमैन है जो कि नंबर 3 पे खेल सकते हैं। अब हिल्टन कार्टराइट मेरे को सही लगे इस वाले मैच के लिए क्योंकि जॉर्ज बेली की तरफ मैं अगर जाऊँ तो वो नंबर 5 पे खेलने आते हैं और हिल्टन कार्टराइट भी कहीं ना कहीं यही खेलने आता है। पर जो टॉप ऑर्डर है होबर्ट हरिकेन्स का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर है, नीचे तक बैटिंग नहीं आने दे रहे हैं बेली की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लास्ट मैच में भी सेम यही हुआ था, मैंने बोला था कि बेली मैं ले रहा हूँ पर निक मेडिसन की बैटिंग आ जाएगी, पर निक मेडिसन ने खास कुछ किया नहीं था, पर फिर भी बेली की बैटिंग नहीं आई थी। तो ऐसा इस मैच में भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। हिल्टन कार्टराइट की मुझे ऐसा लगता है इस मैच में बैटिंग आनी चाहिए। तो ये 4 बैट्समैन मैंने लिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो हिल्टन कार्टराइट की जगह यहाँ से योहान बोथा भी ले सकते हो जो कि एक 4 ओवर आपको करके देंगे इस वाली पिच पे, या डेविड विली की तरफ आप जा सकते हो। यहाँ से फॉकनर को लिया हुआ और एस्टन एगार को मैंने लिया हुआ। ये 2 जो ऑलराउंडर हैं बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फॉकनर इतनी बैटिंग नहीं कर रहे पर बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 4 जो मैंने बॉलर लिए हैं उसमें एजे टाई हैं, नेथन कूल्टन हैं, जोफ्रा आर्चर हैं और नीचे से मैंने लिया हुआ है रायली मेरेदिथ को जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब ये दोनों लॉन्सेस्टन पे भिड़े थे तो रायली मेरेदिथ ने 3 विकेटें ली थी, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं। इसमें एक बॉलर और है मैथ्यू केली, ये भी बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी परफॉर्मेंस इनकी भी रहती है, बहुत अच्छे बॉलर है। पहले ही मैच लास्ट इन्होंने खेला था इस सीज़न में, इससे पहले भी खेल चुके, तो इनकी तरफ भी आप जा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से उस्मान कादिर की तरफ भी आप जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। अब कंटिन्यू करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं। तो डार्सी शॉट को कैप्टन रख रहा हूँ, वाइस कैप्टन एस्टन टर्नर को रख रहा हूँ। बेन मैकडर्मट की तरफ आप जा सकते हो। कुछ ऑप्शंस बताया तो मैं आपको किसकी तरफ आप जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर के। एक तो बेनक्रॉफ्ट है, अगर वेट रखते हो वेट को भी ट्राई कर सकते हो। एस्टन एगार बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अपने 4 ओवर करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग जरूर आ जाएगी। तो डार्सी शॉट, एस्टन एगार, एस्टन टर्नर और बेनक्रॉफ्ट, तो ये थोड़े से सेफ ऑप्शन हमारे पास रहेंगे जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो होप ये वीडियो को पसंद आएगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।